आज पेश नहीं हुई संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। 8 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। संभल केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा निचली अदालत न ले कोई एक्शन। संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ट्रायल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करने पर रोक नहीं है। सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में ही पेश होगी। संभल हिंसा में अब तक 31 गिरफ्तारी, लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है पुलिस। संभल में इंटरनेट अब भी बंद, एक बार फिर इस पर समीक्षा करेंगे और उसके अनुरूप फैसला करेंगे। सपा सांसद राम गोपाल यादव का केंद्र सरकार पर हमला, कहा सरकार संभल अडानी मणिपुर के मुद्दे पर भाग रही है। सरकार चाहती ही नहीं है कि सदन चले। लोकसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर तक स्थगित, विपक्ष के अडानी और संभल पर सरकार को घेरा। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर तक स्थगित। विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, हम बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला बोले सदन सबका, देश चाहता है संसद चले, सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। संसद के बाहर आपका प्रदर्शन, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा सरकार की कोई रुचि नहीं है कि संसद चले, इनका संसदीय प्रणाली पर ही विश्वास नहीं है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम बोले सरकार बड़ा दिल दिखाए, विपक्ष को सुने। संसद के दोनों सदन स्थगित होने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा यह विरोधियों का काम है, हरियाणा और महाराष्ट्र की हार उनसे बर्दाश्त नहीं है। शांभवी चौधरी ने कहा हमारे सामने एक ऐसा विपक्ष है जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, सदन को स्थगित करने से देश का समय बर्बाद हो रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। कर्नाटक सीएम ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से की मुलाकात। लोकसभा में विपक्ष के नेता और पार्टी सांसद राहुल गांधी भी रहे मौजूद। प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने बांटेंगे काटेंगे और मिलकर लूटेंगे का पूरा कार्यक्रम केंद्र से लेकर महाराष्ट्र में लागू किया। यूपी उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले बीजेपी और आरएलडी के विधायकों ने ली शपथ। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सीएम योगी भी रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा सरकार स्पष्ट करे कि वे कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है, हम सरकार में एक नया अहंकार देख रहे हैं। पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा, आज विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब की रखेंगे आधारशिला। आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर पीएम मोदी अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रशांत विहार में विस्फोट के बाद पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी, घटनास्थल से एक सफेद पाउडर भी बरामद। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में विस्फोट के बाद प्रीत विहार के वेगास मॉल में सुरक्षा सख्त। दिल्ली की हवा लगातार 6ठे दिन बेहद खराब, 2 जगहों पर AQI 400 के पार प्रदूषण के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटी। दिल्ली में 2 दिसंबर तक लागू रहेगा ग्रैब 4, स्कूलों को छूट रहेगी, प्रतिबंध लागू करवाने से चूके अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। संभल पथराव घटना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा जनता ने दोबारा सोरेन सरकार बनाई है, इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनके बीच बातचीत करके आने वाले समय में गठबंधन और भी मजबूत होगा। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कहा ये झारखंड के लोगों द्वारा दिया गया जनादेश है, हेमंत सोरेन एक समृद्ध झारखंड बनाने की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा झारखंड देश का नंबर 1 राज्य जरूर बनेगा। सोरेन ने अपने कार्यकाल में अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया है। मुंबई में महायुति की बैठक रद्द, एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा पहुंचे।
वीरभूम में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ अब पश्चिम बंगाल में एक खतरनाक प्रवृत्ति बन गई है। भोपाल में जिहादियों का आतंक, सड़क चलते व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग रहा जिहादी गिरफ्तार। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने किया बड़ा दावा, कहा अगले साल होने वाले चुनाव में हमारी पार्टी जीतेगी। जम्मू कश्मीर में आतंक, पूरे सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, पूंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा को दी श्रद्धांजलि। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ निधन। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह की पुण्यतिथि, सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। मेरठ में हाईवे पर थार चालक की गुंडागर्दी, फावड़े में थार की छत पर डाली मिट्टी, हाईवे पर दौड़ाई थार, देखकर दंग रह गए लोग। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल को मिली बॉम्ब की धमकी, बॉम्ब स्क्वाड ने जांच के बाद बताया फर्जी। पटना के दानापुर में जमीनी विवाद में खूनी खेल, अपराधियों ने घर में घुसकर युवक को मारी गोली। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा ईवीएम हमेशा विवाद में रही है, महाराष्ट्र में ऐसा माहौल नहीं था कि एक तरफ नतीजे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हमारा लक्ष्य 200 से 25 ज्यादा सीटें जीतने का है, हम अपने लक्ष्य को सरलता से पूरा कर लेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उद्योगों के लिए उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण बैठक की अध्यक्षता। एमपी के खंडवा में मशाल जुलूस में झुलसे लोग, आग भड़कने के बाद भगदड़ में मची अफरा तफरी, 30 से ज्यादा लोग झुलसे। देश भर में 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना, पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार, जिंद सोनीपत रूट पर होगा ट्रेन का ट्रायल। राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, पीएम मोदी भी होंगे शामिल, सीएम भजनलाल शर्मा ने किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के मऊगंज में चलती एम्बुलेंस में नाबालिग से रेप, वारदात में दीदी और जीजा भी शामिल, पूरी रात बनाकर रखा बंदा। इंडियन नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल टेस्टिंग की, 3500 किलोमीटर रेंज INS सरीघाट से लॉन्चिंग, ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन। तमिलनाडु में कोस्ट गार्ड ने समुद्र में फंसे 6 मछुआरों और 4 मजदूरों को बचाया, खराब मौसम की वजह से फंस गए। चंडीगढ़ PGI में अब ड्रोन से आएंगे ऑर्गन, हिमाचल में 4 की जगह 1 घंटे में लीवर, किडनी और हार्ट पहुंचेगी, दिल्ली भी जाएगा। हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री पर संकट, बर्फबारी न होने से कारोबारी परेशान, 40% तक छूट, फिर भी पर्यटक नहीं, कारोबार पड़ा मंद। हरियाणा में फेरों के समय दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बोली दूल्हे ने शराब पी है, फिर बॉयफ्रेंड संग फरार। पानीपत में छात्रा ने क्लासरूम में खाया जहर, मुंह से झाग निकला, उल्टियां करने लगी तो मचा हड़कंप, स्कूल में छुट्टी की गई। लाहौल स्पीति में तापमान 11 डिग्री, आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है ठंड। श्रीनगर में तापमान -2.1 डिग्री सेल्सियस, तापमान में आएगी और गिरावट। तमिलनाडु में तूफान फिंगर मचाएगा कोहराम, नागपट्टिनम बीच को कराया गया खाली, आज तेज बारिश का अलर्ट। तूफान फिंगर के कारण चेन्नई में मरीन बीच पर ऊंची लहरें उठी, IMD ने जारी किया अलर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी, कट्टरपंथी लोगों के अलावा कई जगह पुलिस भी हिंदुओं पर कर रही है। राजधानी दिल्ली में घूम रहा धर्मांतरण गैंग, हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके करवा रहे धर्मांतरण। आज मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी की बैठक, दोपहर करीब 3 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक, महाकुंभ को लेकर मंत्रियों को दे सकते हैं निर्देश। पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की चेतावनी, सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। फर्रुखाबाद में दबंगों का कहर, युद्ध की वृद्ध की जमीन पर किया कब्जा, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद जान से मारने की दी धमकी। पीलीभीत में दिखा बाग इलाके में मचा हड़कंप, आसपास के गांवों के ग्रामीणों में दहशत। बच्चे पर चढ़ी टाटा मैजिक, 5 सेकंड में मौत, गाजियाबाद में घर के बाहर खेल रहा था, दौड़ता हुआ पहिए के नीचे आया।
कानपुर में स्क्रैप कारोबारी के घर पर इनकम टैक्स का छापा, टैक्स में गड़बड़ी हो को लेकर मारी रेड। मथुरा में ट्रेन से कटकर नाबालिग की मौत, 1 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर ही पड़ा रहा नाबालिग का शव। हमीरपुर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, झाड़ियों में मिला था मृतक का शव। पुलिस ने हत्यारे आरोपी सहित हत्या में प्रयुक्त डंडा किया बरामद। उन्नाव में चोरों के हौसले बुलंद, लाखों रुपए के जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार। कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग का किया पर्दाफाश। संभल पथराव घटना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा और उनके गुंडे दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें, अन्यथा सपा डूब जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगा बैन, नया कानून पास। इजरायल हिजबुल्ला का एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप, हिजबुल्ला बोला हम दुश्मन का विरोध जारी रखेंगे, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर। सीज फायर के बाद इजरायल का लेबनान पर पहला अटैक, समझौते के उल्लंघन का आरोप। गाजा में इजरायली सेना पर भीषण हमला, बेत लाहिया में इजरायली टैंक पर अटैक। सीरिया में विद्रोही गुट का मिलिट्री बेस पर कब्जा, हथियार और वाहन छीने, 89 लोगों की मौत, अलकायदा के फिर हावी होने का डर। खार्किव पर रूस के ड्रोन हमले, यूक्रेन का मिलिट्री एयरफील्ड तबाह। रूस ने यूक्रेन पर 188 मिसाइलें ड्रोन दागे, एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया। राजधानी कीव पर ड्रोन के बाद मिसाइल अटैक, कीव में अभी भी इमरजेंसी बिजली कटौती, 10 लाख लोग बिना बिजली 0 डिग्री तापमान में रहने को मजबूर। बांग्लादेश इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाया, अनुशासनहीनता के आरोप भी लगाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहली बार 1 लाख के पार, पीटीआई की रैली के फ्लॉप होने का फायदा मिला, 2 दिन में 6000 पॉइंट की बढ़त। ट्रंप और जुकबर्ग की दुश्मनी खत्म करने की कोशिश, कभी जेल भेजने की धमकी दी थी, अब ट्रंप ने खाने पर घर बुलाया। सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन में खाई स्मोक टर्की, बूच विल्मोर और साथियों के साथ मनाया थैंक्स गिविंग डे। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की धमकी पर मेक्सिको की चेतावनी, राष्ट्रपति बोली 4 लाख अमेरिकी नौकरी खो देंगे, बॉर्डर सील करने का कोई इरादा नहीं। पंजाबी युवक ने कनाडा में 3 महिलाओं का किया रेप, राइड शेयर ड्राइवर बताकर कैब में बैठाया, सुनसान जगहों पर ले जाकर करता वारदात, गिरफ्तार। युगांडा में भारी भूस्खलन, 40 से ज्यादा घर तबाह, कम से कम 15 लोगों की मौत। पाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.2 रही तीव्रता। श्रीलंका में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, 12 की मौत, प्रभावित हुए 3 लाख से ज्यादा लोग। शेख हसीना की बढ़ेंगी मुश्किलें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाना चाहती है यूनुस सरकार। न्यूजीलैंड के पीएम की कार का हुआ एक्सीडेंट, पीएम लुक्सन अंदर थे मौजूद। बाइडेन ने जेलेंस्की को फंसाया, कहा तुम अंदर तक मिसाइल दागते रहो, धमकी के बावजूद पुतिन नहीं करेंगे परमाणु हमला। यूक्रेन पर रूस के हमले से तिलमिलाए बाइडेन, बोले कीव की तुरंत मदद करने की जरूरत। इंडोनेशिया में भूस्खलन, 27 लोगों की हुई मौत, 20 घायल। ऑस्ट्रेलियाई संसद में बोले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, यहां आना और खेलना हमारे लिए हमेशा से चुनौती रही। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया हमारा रिश्ता बेहद पुराना है, चाहे वो खेल से जुड़ा हो, चाहे वो व्यापार संबंधी। कोहली और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के बीच बातचीत, वीडियो हुआ वायरल, अल्बानीज ने विराट को सराहा। सेबी ने एनएसई बीएसई के लिए जारी किए नए नियम, एक्सचेंज में तकनीकी दिक्कत आने पर शिफ्ट होगी ट्रेडिंग, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। इंडसइंड बैंक में एफडी पर अब ज्यादा ब्याज, फिक्स डिपॉजिट पर अब मिलेगा 8.49% तक का सालाना रिटर्न।
दिसंबर में 17 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा। अडानी पर लगे आरोपों को नॉर्वे राजनयिक ने अमेरिकी अतिक्रमण बताया। कहा, प्लांट लगाने की बजाय कोर्ट में समय बर्बाद करने के लिए मजबूर करते हैं ये आरोप। और सोना हुआ महंगा, चांदी में रही गिरावट। सोना 112 रुपए बढ़कर 76,287 रुपए पर पहुंचा।